इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन और दो एग्जाम्पल भी करेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने डिटरमिनेंट के लिए एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल कर लिया है। दूसरी वीडियो में सॉल्यूशन भी कर लिया है जिसमें हमने डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखा था कि एक्सपेंडेड वाले मेथड से कैसे सोल्व करते हैं उसको। ठीक, वो वीडियो आपने जरूर देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.2 जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज क्या है हमारे क्लास 12 लेवल पर। वैसे तो डिटरमिनेंट का यूज बहुत सारे हैं मगर क्लास 12 में हमको कितना यूज करना है जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ना, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर 3-4 टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं। दूसरी बात, ये 4.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है क्योंकि जो पिछले कई सालों से चलती हुई आ रही थी उसमें ये 4.3 एक्सरसाइज है। 4.2 था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो कि अब डिलीट हो चुकी है सिलेबस से। तो पुरानी बुक अगर किसी के पास है उसमें ये 4.3 है टॉपिक, न्यू एनसीईआरटी में 4.2 है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हम मेन आज 3 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करने के बाद हम इसी चीज का यूज करते हुए एक चीज पढ़ेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं उनको जानेंगे, उनके बारे में एक कंसेप्ट सीखेंगे बहुत अच्छा। एंड फिर इसी का यूज करते हुए हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू कितना 2 पॉइंट्स। तो ये 3 मेन टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये इसका एजेंडा रहेगा। इसी के ऊपर हम 2 एग्जांपल देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें भी 2 करके 6 क्वेश्चन टोटल मिला के होंगे, लगभग 2 ट्रायंगल के एरिया के होंगे, 2 कोलिनियरिटी के होंगे शायद, और 2 होंगे इक्वेशन फाइंड करने के। चलो जी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब भी हम कभी लाइफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल सुनते हैं, हम क्लास 12 में आ चुके हैं और शायद ही कोई क्लास ऐसी रही होगी 6ठी क्लास से अब तक जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ना फाइंड किया हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया ही है 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, और हर क्लास में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के नए नए फॉर्मूले मिलते चले गए थे। जैसे कि अगर हम एक सिंपल ट्रायंगल की बात करें तो एक सिंपल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, जो दुनिया का हर बच्चा जानता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेसिक फॉर्मूला यही है। फिर टाइप ऑफ ट्रायंगल में इक्विलैटरल का ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। छोड़ दो बात को। दूसरा फॉर्मूला जब हम क्लास 9th में आते हैं तो हम पढ़ते हैं हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी का स्क्वायर रूट, वेयर एस इज द हाफ पैरामीटर यानी कि सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एंड ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC और इस ट्रायंगल ABC के एंगल A के अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b, C के अपोजिट स्मॉल c, देन S इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C/2 एंड हेरोन फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, फिर क्लास 10th में हमने पढ़ा था, हो सकता है ये वाला शायद क्लास 10th से डिलीट हो चुका है सिलेबस से, ट्रायंगल का एरिया 1/2 मोड। कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उसके वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अगर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 अगर है, तो क्लास 10th में था वैसे पहले सिलेबस में, अभी 11th में भी है वैसे। ये हमने 11th में पढ़ा था, 10th में था पहले सिलेबस में, अब शायद 10th से डिलीट हो गया है। तो अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में बनने वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो 1/2 मोड, ये मोड लगा हुआ है, मोडलेस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हमने आज तक मेन 3 फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के। आज हम एक नया फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो ये जैसे मैंने आपको रिकॉल कराया है पिछली क्लास का, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वैसे इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर है तो दूसरे वाले तीसरे वाले का तो है। तो फिर मैं इन दोनों को यहाँ से एक थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। फिर भी मैंने तो सिर्फ याद दिलाया कि हम क्या कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। मतलब आपके ट्रायंगल की एरिया की इसी लिस्ट में आज चौथा फॉर्मूला भी शामिल होने वाला है। ठीक, तो अगर कभी आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट,
तो वी राइट डेल्टा, बट डेल्टा को डिनोट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, डेल्टा कह लो या एरिया का पहला अक्षर ए होता है तो आपको चाहे ए कह लो। उसका फॉर्मूला होगा 1/2 डिटरमिनेंट, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, जैसे कि पॉइंट लिखा है ना पहला, देखो रटना भी है समझना भी है। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना ये लिख देना ऐसे x1 y1, और थर्ड कॉलम में 1 ले लेंगे ऐसे, ये तरीका होता है ना। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास x2 y2 और 1, तीसरा क्या है मेरे पास पॉइंट x3 y3 1, और बस ये आज से आपके पास एक नया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बन के आ गया, जिसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, पहली रो में x1 y1 1 पहले पॉइंट के हिसाब से लिए मैंने है ना, दूसरी रो में x2 y2 1, तीसरी रो में x3 y3 और 1। ठीक, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं इसका एक्सपेंड करूं, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं इसको कॉलम 1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दूं ना, अभी हमने पिछले वीडियो में सीखा था 4.1 में, अगर मैं इसको कॉलम 1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दूं तो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, 1/2 मॉडुलस क्या तरीका बताया था x1, और x1 का जो बैठेगा क्या बोलते हैं उसको कोफैक्टर, डायरेक्ट करना सिखाया था मैंने तुमको, y2 की मल्टीप्लाई 1 में y3 की 1 में, तो y2 माइनस y3। अब रो 1 का रेस्पेक्ट कर रहा हूं ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद करो पिछली वीडियो में सीखा था हमने। तो इसको ढक लेंगे ऐसे, तो x2 कौन सा ढक लेंगे इस बार हम, अच्छा हम x2 के रेस्पेक्ट है, सॉरी हम x2 के रेस्पेक्ट में है, x2 के सॉरी कॉलम 1 के, तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो क्या बैठ जाएगा यहाँ पर y1 माइनस y3, और हम क्योंकि कॉलम 1 के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x3 लिखेंगे, और y1 माइनस y2, इसका एक्सपेंड करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला बन के आ गया 11th वाला, यहां से माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा इधर y3 और इधर y1, तो बन के आ गया ना वही फॉर्मूला। तो जो हमने क्लास 10th में या 11th में ये वाला फॉर्मूला सीखा था, बस उसको थोड़ा सा हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, हमको अब ये यूज नहीं करना। तो इसको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ था, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है कर सकते हैं। चलो जी, अब क्या है कि अब से हम किसी ट्रायंगल का एरिया जो कार्टेशियन प्लेन में बन रहा होगा और उसका जो एरिया होगा उसको हम इस तरह फाइंड करेंगे। x1 y1 क्या होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है बात। अब यहां पर नोट है एक समझने वाला, देखो होता क्या है एक्चुअल में, तरीका तो ये है कि जो ये वैल्यू फाइंड होके आएगी, देखो आपको पता है कि ये वैल्यू एक रियल नंबर बन के आएगी, तो नेगेटिव भी आ सकती है ना, तो एक्चुअल में हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। मान लो कभी इस फॉर्मूले ने आपको +5 दिया, सॉरी इस फॉर्मूले ने आपको कभी +5 दिया, तो +5 ही ट्रायंगल का एरिया होगा। लेकिन अगर कभी इस फॉर्मूले ने आपको -5 दिया तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, मतलब खाली 5 ही कंसीडर किया जाएगा। तो कुछ बुक्स में और कुछ टीचर्स तो ऐसा भी कर देते हैं कि इसी के सामने और वो ठीक भी है, वैसे वो ठीक भी है, इसी के सामने मोड लगा देते हैं, इस वैल्यू को भी ना मोड में बंद कर देंगे, ये मॉडुलस है, ये क्या है मॉडुलस। ठीक, मतलब मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ये डबल लाइन बच्चों को एक बार कंफ्यूज कर देंगी, क्योंकि जो ये सिंबल मॉडुलस का हो गया, ये सिंबल डिटरमिनेंट का हो गया, तो मैं इसलिए इसको लगाता नहीं हूं। मैंने इसको दूसरा तरीका बनाया हुआ है, आपको सोल्व ऐसे ही करनी है वैल्यू जैसे मैंने कराई है। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो आप लिख देना बाद में, अब नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन, उसको छोड़ देंगे और वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है यहाँ पर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी इस फॉर्मूले से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सो वी कंसिडर ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू, ओनली छोड़ो, वी कंसिडर absolute we consider absolute value find above formula। तो इस फॉर्मूले से जो वैल्यू above formula for area of triangle, for कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम इस फॉर्मूले से फाइंड होने वाली ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, मतलब अगर नेगेटिव में आ गई तो इसको पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी हुई, मान लो कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन में, मैं आपको बात समझाऊंगा वैसे कि ट्राइंगल की वर्टिसेस, पहला वर्टिस 3 4 है, दूसरा वर्टेक्स 3 - 2 है,
और तीसरा k,5 है, और वो कहेगा कि एरिया 6 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्वेश्चन। अगर कभी क्वेश्चन उल्टा आता है कि आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस तो गिवन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस तो आपको गिवन है मान लो कभी जिंदगी में, और k एक कोऑर्डिनेट में उसने थोड़ी सी दिक्कत कर दी, गिवन नहीं है मान लो वो k है और एरिया गिवन है, तो अगर ये अननोन वैल्यू फाइंड करनी है ना, तब हम ट्रायंगल के एरिया को प्लस माइनस में लेंगे। उसका रीजन मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, तो उसका रीजन मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। तो ऐसा लिखना, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, देन we take positive or negative values, then we take positive and negative values of area for calculation, for calculation। मतलब क्या है इस बात का, अगर कभी आपको ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया 6 है और आपको कैलकुलेशन करनी है एरिया कितना है 6, तो जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे ना 1/2 x1 y1 1 ये लिखोगे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 6 लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इधर मैंने समझाया ना अभी इधर मोड लगा हुआ है, या तो आप इधर मोड लगा लो या तो इधर मोड लगा लो, तब वैल्यू 6 में ले लो। तो हमने आपको समझाया था 11th में 12th में कि अगर कभी मोड x इज इक्वल टू ए है तो x क्या होता है, प्लस माइनस ए, याद है ना। अगर मोड x कभी a है, अगर कभी मोड x a है तो x कितना होगा, प्लस माइनस ए। तो जिस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल की किसी एब्सिसा या ऑर्डिनेट को अननोन गिवन होगा, उसको फाइंड करना होगा, तो हम इस वैल्यू को मोडलेस में कंसीडर करते ही हैं, वो तो मैंने बताया दिया अभी ऊपर आपको, और वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जब मोडलेस ऑफ x इज इक्वल टू 6 होगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी तुरंत, प्लस माइनस 6 की। तो इसलिए इसको हम नेगेटिव प्लस और पॉजिटिव दोनों में कंसिडर करते हुए चलते हैं। वैसे ये बात मैं आपको क्वेश्चन में भी समझाता हुआ चलूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इतनी बात को नोट करेंगे। अभी पहले इस फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, सॉरी 17 तो ये ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 6 होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस ये हैं और फाइंड करना है उसका एरिया। तो ट्राइंगल है मेरे पास 3,8, अगर चाहो तो बना सकते हो फिगर, अगर चाहो तो फिगर बना सकते हो। और ध्यान रखना जब भी हम ये फिगर बनाते हैं ना इस तरह की, तो ये एक रफ फिगर होती है ओनली आइडिया के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं ना 4,2 3,8, वैसे तो कायदा ये है कि ये ग्राफ पेपर पर ही लोकेट हो, जिस क्वाड्रेंट में हो वही इनको लोकेट करने चाहिए। भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये शायद सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो जो जिस क्वाड्रेंट में हो उनको लोकेट वहीं पे करने चाहिए अगर ग्राफ पे कर रहे हो। लेकिन फिलहाल तो एक रफ फिगर का एक आइडिया लेते हैं, एक ओनली हम एक आइडिया ले रहे हैं, तब तो इसको आप सिंपल ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को भी पता है कि केवल एक रफ फिगर है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था अभी हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब अगर चाहो, अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो यहीं पे आप मोड ले सकते हो, यहीं पे मोड ले सकते हो। तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव बन के भी आएगी तो ऑटोमेटिकली इस मोड से पॉजिटिव बन जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं बाद में देखता हूं अगर पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव आ गई तो लिख देंगे वहां पर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट नेगेटिव, सो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज जो भी पॉजिटिव में आएगी वो लिख देंगे हम। सो 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, तो कितना हो गया 3 8 1 -4 2 1 एंड 5 1 1। अब इसको सोल्व करना हमने सीखा था पहले, इसको सोल्व करना हम लोग सीख चुके हैं, कैसे बताया था। रो 1 के रेस्पेक्ट अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडेड अलोंग रो 1, ठीक, एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड करेंगे ना अब हम, एक्सपेंडेड अलोंग रो 1, किसी की भी कर सकते हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने 3 लिखा, इस पे कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो 3 लिखो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये रो ढको ये कॉलम ढको, तो 3 1 1 1 -8 और ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो ये हो जाएगा -4 1 5 1, प्लस चार्ज है तो +1 -4 2 5 और 1। क्लियर है बात। एक्सपेंडेड अलोंग R1, तो 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू
2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस का 8, माइनस के 4 एकम 4, 5 एकम 5, प्लस का 1, माइनस के 4, माइनस के 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 में से एक गया 1, 1 दिया 3, 5 और 4 9, माइनस माइनस प्लस 9 8 72 और 10 चौक 40, तो 72 और 3, ठीक हो गया। चले आगे, तो कुछ सही है बिल्कुल ठीक। कितना बन जाएगा ये 72 और 3 75, 72 कुछ मिस्टेक शायद कहीं पे लग गई, 381 माइनस 421 511। तो जब हमने इसको किया था ना 1 वाला, तो -4251, -4 में करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, माइनस के 10 आएगा, 10 और 4 ये थोड़ी सॉरी ये कितना आएगा 14। ठीक हो गया। तो देखो ये कितना बन के आएगा 61/2। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो ये तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप चाहो तो इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इस वीडियो का हमारा एक टॉपिक तो पूरा हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और कब वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कब नेगेटिव वैल्यू लेनी है समझा दिया। आप सिंपल करके चलना, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो भी आप उसको छोड़ देना, लिख देना वहां पर कि ओनली वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है। एक एग्जांपल भी करा दिया मैंने छठा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, 10th में 11th में हमने कोलिनियरिटी पढ़ी है। ठीक है, तो कोलिनियरिटी का मतलब यहां पर यह है कि 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हो, मतलब अगर हम 3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो वी कैन से दैट, हम क्या कहते हैं फिर, कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, अगर 3 पॉइंट्स अलग अलग है, मान लो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो अब आप कुछ भी करके इन तीनों पॉइंट से एक लाइन खींच सकते, तो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर या फिर आर नॉट कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट से हम एक लाइन खींच पा रहे हैं तो देन ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इन पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये जो तीनों पॉइंट्स इस फिगर में दिख रहे हैं, मान लो इस पॉइंट को मैंने ए कहा, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, तो दीज 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट की बात करूं, यहां पर दिखाई दे रहे हैं ए बी सी, ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कितना कोलिनियर पॉइंट। तो ध्यान रखना एक बात, अगर कभी भी 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, उन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे ना एक दूसरे के साथ, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनता है। तो क्या होगा, ट्रायंगल बनता है। कब बनता है ट्रायंगल, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है भैया, तो ट्रायंगल नहीं बनता है। तो क्या होता है, ट्रायंगल नहीं बनता है। और अगर ट्रायंगल नहीं बनता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। ये सब हमने किया है 10th में और 11th में भी। तो यही कंसेप्ट यहाँ ध्यान रखना है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। क्लियर है बात। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ 2 पॉइंट्स, इफ सॉरी 2 पॉइंट्स में इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if 3 points are collinear, then area of triangle formed by these points is 0, will be 0। these points will be कितना, 0। ये बात समझ में आ गई सबके, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। हमको 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर चाहिए होते हैं अगर ट्रायंगल बनाना है। तो इसी बात को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि इफ 3 पॉइंट्स, मेन मुद्दे की बात करते हैं अब हम। इफ 3 पॉइंट्स, जिसको मैंने पहले वो ए कहा है, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए, x1 y1। दूसरा पॉइंट बी कहा मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए x3 y3।
तो इफ 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 C 3 x3 y3 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज डेल्टा, हम एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो 0 होगा। मतलब 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही सबके? अगर इन तीनों पॉइंट्स से कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0। अब 1/2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी तो नंबर ही होता है ना, तो 1/2 तो 0 होगा ही नहीं, 1/2 तो 1/2 होता है ना। तो मतलब कहने का क्या हुआ, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इधर, यही वैल्यू 0 होगी। x1 y1 1 x2 y2 1 तो x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन यहां लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो नोट करेंगे इसको और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो क्लास 11th में हमने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा था, और स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ना आपको एक बात याद होगी कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 ये पहला पॉइंट हो गया, और ये मान लिया मैंने x2 y2 ये दूसरा पॉइंट हो गया, इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्लास 11th में ये थी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये सब बच्चों को ध्यान होनी चाहिए। ये क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये एक इक्वेशन है उस लाइन की जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये फॉर्मूला तो था हमारे पास स्ट्रेट लाइन में, कार्टेशियन ऑफ प्लेन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टू लाइंस को हम ऑब्टेन करेंगे फिर से, बट यूजिंग फॉर डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे, आइए देखते हैं बोर्ड पर एक बार। हमने कहा कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पर ये कोई पॉइंट है x2, और ये कोई पॉइंट है, क्या मान लिया मैंने x1, y1। इसी लाइन पर एक पॉइंट और है, मान लो x2, y2। वैसे मैं बताने को आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं ताकि आप उसको याद रख लें, लेकिन अगर आपको ऑब्टेन करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा याद करने में इजी रहेगा। तो ये 3 पॉइंट है। अच्छा, एक बात ये भी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स लिख लो यहां पर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। भाई एक लाइन पर पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, पॉइंट्स तो कितने होते हैं एक लाइन पर, इनफाइनाइट। मगर अगर हमको गिवन 2 है, एक पॉइंट ए गिवन है अपने को, एक पॉइंट बी गिवन है। अभी ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर, देखो एक लाइन पर पॉइंट तो इनफाइनाइट होते हैं ना, एक पॉइंट पर पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट। इनमें से हमको 2 गिवन है, ये तीसरा मैंने ऐसे ही मान लिया, भाई है तो इनफाइनाइट पॉइंट, ये तो कोई ना कोई होगा। अच्छा, इससे पहले एक बात तो बताओ कि इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशन क्या होती है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ना 50% से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन किसे बोलते हैं, एक्स और वाई में एक रिलेशन, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करे, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करे, इस लाइन को रिप्रेजेंट करे जो ग्राफ बन के आएगी, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसलिए मैंने एक्स वाई तक का ताकि एक रिलेशन बन के आए मेरे पास, एक पॉइंट यहां मैंने मान लिया। क्लियर है बात? तो इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे कोलिनियरिटी वाला। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये हमको गिवन है, एक मैंने खुद मान लिया। तो ये तीनों पॉइंट है तो कोलिनियर ही, ध्यान सुनना मेरी बात, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। सो बाय कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो बाय कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, बाय कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का यूज करते हुए करेंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा थी मैंने कंडीशन, x1 y1 1 x2 y2, सही है बात, 1। और तीसरा पॉइंट क्या होता, x y, तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना,
तीनों पॉइंट कोलिनियरी तो है, तो इज इक्वल टू 0, बस यही क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन। इसी को बोलेंगे हम लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू 0 लेके चल रहा है ना तरफ से, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, equation of line passing through 2 points, equation of line passing through 2 points x1 y1 एंड x2 y2। तो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली। ठीक, तो ये मैंने आपको कोलिनियरिटी के द्वारा रिलेट करते समझा भी दिया कि किस तरह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कोलिनियरिटी कंडीशन अभी ये तो लिखवाई थी मैंने आपको कि x1 y1 1, x2 y2 1, xy 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये तो क्या थी, ये तो कार्टेशियन वाले फॉर्मूले के बेस पर, ये क्या है डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना और इसको सोल्व करूंगा, मान लो मैं इसको सोल्व करके एक सिंपल सी इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, और इसको सोल्व कर दूं तो दोनों सेम आएंगे निकल के। ठीक, अच्छा है तो आप चेक कर लो। मान लो मैं आपसे कहूं कि 0.34 एंड 7 8 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, तो मान लो कल को ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। आप एक बार इससे फाइंड करके देखना लाइन क्लास 11 के तरीके से, और फिर इन पॉइंट को इस प्रकार देखना, x1 y1 की जगह पहला पॉइंट रखना, x2 y2 की जगह दूसरा पॉइंट रखना, xy ऐसे ही रहेंगे, आंसर xy में ही आएगा। ठीक है, दोनों सेम निकल के आ जाएंगी। ठीक, तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट टॉपिक का एंड। कोलिनियरिटी के बाद हमने क्या बताया आपको, इक्वेशन ऑफ टू लाइन को हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब हम इसके बेस पर, इस टॉपिक के बेस पर देखते हैं कि एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी की बुक में, पुरानी बुक में वो एग्जांपल नंबर 18 है और न्यू बुक में वो एग्जांपल नंबर 7 है। तो एग्जांपल 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1,3 एंड b 0,0। पॉइंट 1,3 एंड 0,0 को डिटरमाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, एंड आगे भी कहा है कुछ, वो हम बाद में पढ़ जाएंगे, उसको बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट को। तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे हम x1 y1, तो x1 y1 क्या हो जाएगा 1,3। दूसरे पॉइंट को मान लेंगे हम कितना, x2 y2 0,0। और अब फाइंड करनी है मुझको इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था अभी इक्वेशन ऑफ लाइन का, x1 y1 1, x2 y2 1, xy 1। इसमें आप ये वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले तो x1 की जगह कितना 1, y1 3 और 1, x2 y2 1 और xy 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट करेंगे एक्सपेंड, वो मैंने आपको समझाया था पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में, कि जिसमें ज्यादा जीरो हो उसके अलोंग आप इसको एक्सपेंड करोगे। तो एक्सपेंडेड अलोंग रो टू के रेस्पेक्ट, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, ध्यान सुनना, रो टू के रेस्पेक्ट, तो इस वाले एलिमेंट पर क्या चार्ज होगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चार्ज पता है ना, सब समझा रखी बात है। तो ये तो होगा 0 और इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट आप लोगों को लिखना ही नहीं है, ऐसे ही प्लस 0 इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट अपने इसको लिखना ही नहीं है, और -1, ये सब बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। तो 1 वाले का इसको हटा दो यहां से, है ना, 1 वाले की रो 1 वाले की कॉलम, तो यहां बचेगा 1,3 और नीचे बचेगा xy इज इक्वल टू 0। तो माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, सो माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0, या इसको सिंपल भाषा में लिख दो आप कितना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। क्लियर है बात, यही आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन निकल के आ गई, या y इक्वल टू 3x एक ही बात है भाई। इसको पीछे बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो क्या है, y इक्वल टू 3x, एक ही बात है। ठीक, अब पढ़ते हैं इसका आगे का पार्ट। वो कहता है आगे, इफ d कोई पॉइंट है क्योंकि k, 0 है, इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब एक बताओ, हमने इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन फाइंड करी है ना, यहां देखते हैं इधर, मान लो ये लाइन है जो हमने फाइंड करी अभी, और ये पॉइंट कितना है a 1,3 और ये पॉइंट कितना है b 0,0। सही है बात। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट और कंसिडर करो कहीं पर d। हमने कहा कि भैया d पॉइंट इधर है कहीं पर, एक पॉइंट और कंसिडर करो d जो कितना है कोऑर्डिनेट k, 0। और वो कह रहा है कि ट्रायंगल
इसका एरिया, एबीडी का जो एरिया है, इस ट्राइंगल एबीडी का जो एरिया है वो कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equal to 3 स्क्वायर यूनिट, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ट्राइंगल एबीडी का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा एक बात और, जो फिगर मैंने बनाई है ना, ये ओनली एक रफ फिगर है, क्योंकि कल को कोई बच्चा कमेंट करके कहेगा कि सर ये पॉइंट आपने यहाँ 1 3 यहाँ ले लिया, 0 0 तो उस लाइन पे ले लिया, ये तो ओरिजिन होता है, ये यहाँ पॉइंट 1 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखो ये रफ फिगर बनाते हैं फॉर आइडिया के लिए, अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट फिगर चाहिए तो ग्राफ पेपर पे बनाओ लाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को जरूरत भी नहीं है बनाने की, केवल एक आइडिया लेना है। आप एग्जाम में बना के आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को पता है कि ये रफ फिगर बन रही है। हाँ, जब हम ग्राफिकल चैप्टर कर रहे होते हैं, हम लिनियर प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे कि, वहां पर हमको फेक फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनानी पड़ती है। फिलहाल ये एक रफ फिगर है खाली आइडिया के लिए, ठीक है, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था, 1/2 x1 y1 1, याद है ना, 1 3 1, x2 y2 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अच्छा एक कोई बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि सर किस पॉइंट को हम वो माने, x1 y1 मानने, किसको x2 y2 मानने, किसको x3 y3 मानने। तो आपको छूट दे दी मैंने, किसी पॉइंट को कुछ भी मान लेना, इसको मान लो x1 y1, उसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, किसको किसी भी पॉइंट को x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, किसी को भी x3 y2 मानो, नो प्रॉब्लम। अब एक बार बताओ, मैंने समझाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जिस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा और किसी अननोन की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी, तो हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेशन के टाइम पर प्लस माइनस में लेंगे। ये यकीन याद आएगी बात। तो यहां पर नहीं लिखना प्लस माइनस 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 3 स्क्वायर यूनिट ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव थोड़ी होगा मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 3 स्क्वायर यूनिट है, मगर कैलकुलेशन के टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलेंगे। अगर किसी को नहीं लेना तो वो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर मोड लगा लो, रेडियस वो मोड, ये जो मोड है ना हमको दिक्कत करता है बार बार, क्योंकि ये मोड है अंदर डिटर्मिनेंट है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप यहीं पर प्लस माइनस 3 लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ये 2 अपॉन में था, 2 गया उधर मल्टीप्लाई में, तो 1 3 1 0 0 1 के 0 1 और उधर जाके हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब कॉलम रो 2 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे, रो 2 के रेस्पेक्ट में, तो 0 माइनस 0, ये समझ में आ रहा है ना, 0 0 वाला खेल, और प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 1 3 के 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैं बनाता हूँ, यहाँ करता हूँ सोल्व। तो माइनस 0 की 1 में 0, 3 की के में 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 3 गया अपॉन में, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2। क्लियर है बात, के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, प्लस माइनस 2। हाँ कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा ये अटपटा लगता है कि सर के की वैल्यू प्लस माइनस 2 कुछ मजा सा नहीं आया, इसको थोड़ा फील करा के दिखाओ। तो इसको फील कराते हैं आपको, पहले इसको नोट कर लो जरा कि ये दो वैल्यू का क्या चक्कर है, ऐसा दो वैल्यू कैसे आ गई, ट्राइंगल का एरिया तो एक ही है मगर दो वैल्यू कैसे आ गई, इसको नोट कर लेंगे पहले। तो चलो चलते हैं, इसको फील कराते हैं आपको, आज है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो थोड़ा फील करने के लिए क्या आएगी, फिगर हमको एक्यूरेट बनानी पड़ेगी, फिगर हमको थोड़ा एक्यूरेट बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं बनाते हैं। अब सुनो, मान लो ये कोई मेरे पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, बहुत ही ध्यान से समझना चीजों को, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कहोगे कमेंट करके सर हाँ फील हमको आ गया बात का, हमको बात का फील आ गया। तो क्या कह रहा था वो, एक पॉइंट तो 0 0 पे है, बीच को हमने माना है ना। अब हम पॉइंट वहीं लेंगे, अगर आपको बात फील करनी है ना तो पॉइंट को वहीं मान लो, तो फील आएगा। 1 3 कहाँ होगा, 1 एक्स एक्सिस पे 1 और ये 1 2 3 यहाँ पे मान लो क्या, पॉइंट ए को 1 कोमा कितना 3, के कोमा 0 कितना आया है प्लस माइनस 2 कोमा 0। थोड़ी देर के लिए भाई के की वैल्यू 2 आई है ना, प्लस 2 और माइनस 2 दो वैल्यू आई है, मैंने खाली प्लस 2 ले लेता हूं, मान लो मैंने प्लस 2 ले लिया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा 2,0, और 2,0 कहां पड़ता है, ये कितना पॉइंट था, ये था मेरे पास 1 0, ये था 2 0 है ना, ये 2,0 हो गया, ये 1,3 हो गया, और ये पॉइंट हो गया डी, इसको हटाओ, तो इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, तो ये जो एरिया, ये जो ट्रायंगल बनाया ना, एक्चुअल में हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करा है। सब बच्चों के पास समझ में आ गई, एक्चुअल में हम जो फाइंड करा है वो
इस ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करा है कि बी कितना था ओरिजिन पर 0,0 और ए 1,3 और 2,0। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, पॉइंट तो एक और भी आया ना, इसका एरिया कितना क्या रखा क्वेश्चन में उसने, 3 स्क्वायर यूनिट। इस ट्राइंगल का एरिया उसने कहा था हमसे कितना, 3 स्क्वायर यूनिट। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ट्राइंगल इधर ही पॉसिबल हो? अब देखते हैं भाई, पॉइंट तो एक और आया है ना मेरे पास -2,0, तो -2,0 कहां होगा, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर मगर अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास, -2,0। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब क्या होगा, ए तो अपनी जगह रहेगा जहां था, ए वही रहेगा, बी वही रहेगा, अब ये चीज इधर बन जाएगी। ठीक, अब पॉइंट डी इधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर से इधर, इसको डी डैश बोल देंगे, डी डैश। तो जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ये भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी। पॉइंट 2 के लिए जो हमने कंसिडर करा है, एक ट्राइंगल बिल्कुल सेम उसी एरिया का इधर ही पॉसिबल हो सकता है, ए बी डी डैश। ठीक, तो इस तरह के 2 ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट बैठेगा, और जिसमें से एक वर्टिसेस 1,3 है और दूसरा वर्टिसेस 0,0 है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने इसको आपको फील भी कराया, ये मैंने अपने आप करा दिया, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। तो इस वीडियो में तो कंप्लीट हो गया है, और इन सभी फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब बहुत ही इजी एक्सरसाइज आने वाली है अगली 4.2, 5 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से है, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन में।